एक समय की बात है। सुंदर राज्य में एक गरीब और ऊंचा आदमी रहता था। लेकिन उस राज्य का राजा भी उस बूढ़े आदमी से जलन करता था। फिर एक ऐसी घटना घटी कि बूढ़ा आदमी पूरे राज्य में मशहूर हो गया। ये कहानी उस बूढ़े आदमी की है जो अपना जीवन जीने के लिए जंगल की लकड़ियां बेचता था। वह गरीब था, लेकिन अपने अजीब शब्दों और अपने सफेद घोड़े के लिए जाना जाता था। उस बूढ़े आदमी के पास एक बहुत ही खूबसूरत सफेद घोड़ा था। पूरे राज्य क्या, आसपास के राज्यों में भी ऐसा घोड़ा नहीं था। इसी वजह से राजा भी उस बूढ़े आदमी से जलन करता था। कई अमीर लोग उस घोड़े को खरीदना चाहते थे। राजा ने भी कई बार सोना देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन बूढ़े आदमी ने किसी भी लालच का असर नहीं होने दिया। बूढ़ा आदमी सबसे यही कहता, यह घोड़ा सिर्फ घोड़ा नहीं है, यह मेरे परिवार का सदस्य है। यह कोई संपत्ति नहीं है। मैं पैसों के लालच में अपने परिवार के सदस्य को नहीं बेच सकता। एक सुबह बूढ़े आदमी ने देखा कि घोड़ा अस्तबल में नहीं था। बूढ़े ने यहाँ वहां ढूंढा, लोगों से पूछा, लेकिन घोड़ा नहीं मिला। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। बहुत से लोग इकट्ठा हुए और बातें करने लगे। लोग कहते, हम पहले से ही जानते थे कि एक दिन घोड़ा चोरी हो जाएगा। यह बूढ़ा आदमी बहुत गरीब और कमजोर है, ऐसे महंगे घोड़े को कैसे सुरक्षित रख सकता था। एक आदमी हंसी में बोला, तुमने बहुत बड़ी मुसीबत झेली है, इससे बुरा क्या हो सकता है। अगर तुमने घोड़े को राजा को बेच दिया होता तो तुम्हें अच्छी राशि मिल जाती और तुम अपना बुढ़ापा सुख से बिता लेते। बूढ़ा आदमी लोगों की बातों से प्रभावित नहीं हुआ, सिर्फ एक ही बात कहकर बोला, जो भी है सब ठीक है। सही सच यह है कि घोड़ा अस्तबल में नहीं है, बाकी देखते हैं क्या होता है। इस घटना के 1 महीने बाद अचानक एक रात घोड़ा वापस आ गया। घोड़ा चोरी नहीं हुआ था, वह जंगल में भाग गया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस घोड़े के साथ और भी 10 घोड़े आए थे। यह खबर भी आग की तरह राज्य में फैल गई। लोग फिर इकट्ठा हुए और बूढ़े से बोले, तुम सही थे, घोड़े का खोना तो भाग्य नहीं था, यह तो वरदान साबित हुआ। तुम्हारी किस्मत बदल गई, अब तुम घोड़ों का व्यापार कर सकते हो। बूढ़ा आदमी शांत रहा और बोला, सच तो यह है कि 12 और घोड़े आ गए हैं। जो भी है सब ठीक है, बाकी देखते हैं क्या होता है। बूढ़े का बेटा जंगली घोड़ों को पालने का काम सीखने लगा। लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद बेटा एक जंगली घोड़े से गिर गया और उसकी टांगें टूट गई। लोग फिर इकट्ठा हुए और दुखी होकर बोले, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। 12 घोड़ों का मिलना वरदान नहीं, श्राप था। तुम्हारे इकलौते बेटे की टांग टूट गई, अब उसकी शादी कैसे होगी। बेचारा बदनसीब है। लेकिन बूढ़ा आदमी लोगों की बातों से प्रभावित नहीं हुआ। बूढ़ा आदमी बोला, सच यह है कि बेटा एक टांग खो चुका है। यह भी सच है कि अब मुझे उसकी मदद करनी होगी। लेकिन जो भी है सब ठीक है, बाकी देखते हैं क्या होता है। कुछ समय बाद राजा के दुश्मनों ने एक बड़े सेना के साथ राज्य पर हमला कर दिया। राजा की सेना अचानक हमले से कमजोर पड़ गई, इसलिए राज्य के सभी युवाओं को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया गया। लेकिन बूढ़े का बेटा बच गया क्योंकि वह लंगड़ा था। लोग फिर बूढ़े के घर रोते हुए आए। लोग बूढ़े से बोले, तुम सही थे, तुम्हारे बेटे की टूटी टांग तुम्हारे लिए वरदान साबित हुई। उसे युद्ध में नहीं जाना पड़ा। लेकिन हम सब बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चे चले गए हैं। अब हमें नहीं पता वे वापस आएंगे या नहीं। हम जानते हैं कि तुम सुख और दुख में समान रहते हो, लेकिन तुम यह कैसे करते हो। बूढ़ा आदमी बोला, सबसे पहले सच समझो। सही सच ये है कि तुम्हारे बच्चे मातृभूमि की सेवा करने गए हैं। शायद ये तुम्हारी इच्छा नहीं थी, गर्मी में गए हैं। ये दुर्भाग्य है या वरदान, कोई नहीं जानता। जब तक तुम लोग चीजों को अच्छा या बुरा कहने की आदत नहीं छोड़ोगे, तुम परेशान रहोगे। क्यों किस्मत की चिंता करते हो। अगर चिंता करनी है तो अपने काम की करो, अपने विचारों की करो और खुश रहो और अपना काम करते रहो। लाभ, हानि और किस्मत यह सब जीवन के छोटे हिस्से हैं। जैसे तुम एक लाइन पढ़कर पूरी किताब नहीं समझ सकते, वैसे ही एक घटना से जीवन को अच्छा या बुरा कैसे तय कर सकते हो। जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उसका फैसला करके हम बेकार में दुखी हो तो है। जीवन की छोटी घटनाओं का नतीजा मत निकालो, बल्कि इस पल में रहो। जीवन इस पल में है और खुश रहो और अपना काम करते रहो। तुम लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, चाहे लोग अच्छा बोले या बुरा। अगर तुम लोगों की बातों पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा
मन अपने आप बेचैन होने लगेगा। इसलिए तुम्हें अपने जीवन के महत्वपूर्ण काम पर ध्यान देना चाहिए, जो हमेशा तुम्हें आंतरिक खुशी देगा।